मुझको वो भाता है, इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज माता कलीसिया और लेडी ऑफ रोजरी पवित्र जप माला रानी का त्योहार मनाती है। हम विशेष रूप से मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। मां हमारे साथ है, हमारे संग प्रार्थना कर रही है। पूर्ण विश्वास के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए विनती को वारित मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हमने तेरे क्रिस्त के देह धारण का रहस्य जान लिया है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रवाहित कर, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वे यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े, जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा यूहन, याकूब तथा अंद्रियस, फिलिप तथा थॉमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। पैर से चलकर सच की मंजिल पालो जी। डोर थाम लो हाथों से सत कर्मों की। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल प्रभु। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदलूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञा 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। ये महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आज माता कलीसिया आवर लेडी ऑफ रोसरी पवित्र माला बिनती की माँ का त्योहार मनाती है। ये त्योहार 13वीं सदी से लेकर मनाया जाता है और विशेष रूप से 16वीं सदी में इसको 7 अक्टूबर को मनाने की एक प्रकार से मान्यता मिल गई। उसका एक विशेष कारण है। पवित्र रोसरी कलीसिया में सेंट डोमिनिक के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। 1206 में संत डोमिनिक को मां मरियम का दर्शन हुआ और उन्हें रोसरी सौंपते हुए मां मरियम ने कहा कि इसी प्रकार प्रार्थना की जाए। वहां से रोसरी जपने का जो प्रथा जो है उसकी शुरुआत हुई और इस प्रथा सारे विश्व में, विशेष रूप से कलीसिया में 1571 अक्टूबर 7 तारीख को विशेष रूप से बड़ी मान्यता इसके लिए प्राप्त हुई। पूरे यूरोप पर वेनिस से लेकर ऑटोमन आर्मी द्वारा उन पर अटैक करने का पूरी योजना बन गई थी। ऐसा सबका कहना था, सोचना था कि अगर ऑटोमन आर्मी को वहां पर नहीं रोका जाए, वह पूर्ण यूरोप पर कब्जा कर सकते हैं। उतने शक्तिशाली थे और उसी के साथ साथ रोम भी उनके सामने गिरने का संभावनाएं थी। तो उस वक्त पोप पायस V उन्होंने सारे यूरोप पर, पूरे विश्व पर रोसरी जपने का आह्वान किया और सारा यूरोप पर रोसरी प्रोसेशंस हुए। विशेष रूप से रोम में रोसरी प्रोसेशंस हुआ और सब जगह पर से रोसरी द्वारा प्रार्थना शुरू कर दी गई। फलस्वरूप 7 अक्टूबर आज की तारीख 1571 में जब ऑटोमन आर्मी वेनिस पर अटैक किया, वह जीत नहीं सका और उसके बाद भी उन्होंने ये कोशिश जारी की, पर फिर भी यूरोप पर कब्जा करने में ऑटोमन आर्मी कामयाब नहीं हुए। वहां से 7 अक्टूबर को और विशेष रूप से पूर्ण अक्टूबर जो महीना है, हम लोग अक्टूबर में रोसरी महीने के रूप में मनाए जाते हैं। विशेष रूप से पवित्र रोसरी की रानी का ये त्योहार 7 तारीख को मनाने की प्रथा आरंभ हुआ। प्यारे भाई और बहनों, हम कैथलिक्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम में से इतना बहुत कम लोग, चुने हुए लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यह एक सत्य है कि हमारे अनेक परिवारों में प्रार्थनाएं रोज होती है और ये रोज प्रार्थनाएं होने का मुख्य कारण रोसरी है। हमारे परिवार में भी रोज पवित्र रोसरी होती है और शायद इस वजह से मैं आज पुरोहित भी बना हूं। और ऐसे सभी लोग कहते हैं कि जहां पर प्रार्थना रोज होती है वो परिवार
एक साथ बने रहते हैं। और इस परिवार को एक साथ बने रहने के लिए पवित्र रोसरी का अहम भूमिका है। बहुत ही साधारण सी प्रार्थना है। हे पिता हमारे के बारे में हम लोग 2 दिन पहले पवित्र सुसमाचार से सुना, और उसी प्रकार आज का जो पवित्र सुसमाचार है उसमें से लिया हुआ प्रणाम मरिया की यह प्रार्थना, ये दोनों मिलाकर पवित्र रोसरी बन जाती है। बहुत ही साधारण सा एक प्रार्थना जो सब कोई कर सकते हैं, उसके लिए कोई विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। ऐसे अभिषिक्त ऐसे बोलने वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हम और आप बहुत ही साधारण तरीके से एक साथ कैसे प्रार्थना की जाए, रोसरी की जाए। और ये क्या पावरफुल नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल है। ऑटोमन आर्मी की बात हमने सुनी, और उसी प्रकार रूस का पतन का भी मुख्य कारण सारे विश्व में रोसरी का जपना था। जिस तरह मरियम ने आह्वान किया, सारे विश्व में रोसरी प्रार्थनाएं उठने लगी, और कम्युनिस्ट दीवार रूस का जो था वो गिरने में इस छोटी सी प्रार्थना की बहुत बड़ा योगदान है। शैतान इस छोटी सी प्रार्थना के सामने थर थर कांपते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए हम लोग रोज इस प्रार्थना को जपने के कारण ये एक रूटीन सा बन गया हो सकता है, लेकिन इसकी शक्ति जो है हमारे परिवारों को मजबूत बनाए रखने के लिए बड़ा काम आ सकता है। प्रेयर मीटिंग में जाकर घंटों बैठकर आप प्रार्थना जरूर कीजिए, पर उसके साथ साथ आप रोज रोसरी माला का जप अपने घर पर कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं आपके परिवार प्रभु पर बने रहेंगे, आशीषों का भंडार होगा, अनुग्रह वहां से कहीं नहीं जाएगा। छोटी सी प्रार्थना, बहुत ही मामूली सी कहने वाली ये प्रार्थना परिवारों को मजबूत बना सकते हैं। असंभव सा दिखने वाला कार्य संभव सा होने के लिए मां मरियम के संग इस प्रार्थना का जाप कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, जब इस त्योहार मनाते समय मैं विशेष रूप से सब परिवारों को आह्वान करना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में इस प्रार्थना है तो प्रभु को धन्यवाद दे। जिस परिवार में हम लोग रोज प्रत्येक दिन प्रार्थना के लिए समय निर्धारित नहीं करते हैं, निर्धारित कीजिए। आप अगर मेरे वचन को सुन रहे हैं उसका यही भी मतलब है कि आप प्रभु पर आश्रित हैं। जो मेरे वचनों को नहीं सुनते हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में प्रभु की आशीष और उनकी बरकत, उनका अनुग्रह सदा बने रहना हो, आपके परिवार मजबूत बने रहना हो, इस छोटी सी मामूली सी प्रार्थना का जाप कीजिए, रोसरी का जाप कीजिए। आमीन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोज
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र पवित्र कलीसिया कलीसिया के के लाभ के लिए लिए हमारे हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये कृपा दे कि हम इन दानों के साथ स्वयं को भी चढ़ाएं और तेरे पुत्र के जीवन पर इस प्रकार मनन चिंतन करें कि उनसे प्रतिज्ञात पुरस्कार प्राप्त कर सके। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। उन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम बेउल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम सम्मेल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे स्वर्ग के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर,
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब हम पवित्र जपमाला रानी का त्योहार मनाते हैं, हम विशेष रूप से मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों को सुदृढ़ बना देने के लिए प्रभु हम सबको विशेष रूप से इस रोसरी माला विनती करने का हमेशा हमें एक प्रकार प्रोत्साहन देते रहे। प्रभु हमारे परिवारों को हम समर्पित करते हैं। जिस तरह पवित्र भेद में एक एक भेद दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार हमारे परिवार भी एक दूसरे के साथ में हर समय जुड़े रहे। प्रभु हमारे बीच में प्रेम हर समय आगे बढ़ती जाए। माता पिता भाई बहन सभी लोगों के बीच का जो रिश्ता है प्रभु जी हर समय मजबूत बने रहे। और इस प्रकार प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपका बरकत हमारे परिवारों में सदा बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, इस संस्कार द्वारा हम तेरे पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनके दुख भोग के सहभागी बने और उनसे दिलासा तथा महिमा प्राप्त करते रहे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
यहाँ तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। बिनती माला हम रोज करेंगे, सुबह शाम तेरा नाम जपेंगे। बिनती माला हम रोज करेंगे, सुबह शाम तेरा नाम जपेंगे। माँ तेरे चरणों में जो कोई आए, तेरा अनुग्रह पाए। सारे भक्तों के तू दुख हरे, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती